नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस के सीरीज में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपे के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। और हाँ, ये पेपे है, पेपाल नहीं, ठीक है। पेपे एक जापानीज़ पेमेंट कंपनी है जिसको आप इंडिया में पेटीएम और फ़ोनपे जैसा समझ सकते हैं। वहाँ पे सारे लोग जो है जापान में इसी कंपनी का जो है ऐप यूज करके पेमेंट को करते हैं। तो ये है पेपे के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब बात करते हैं कि हमारा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा। इस कंपनी में मैंने अप्लाई तो नहीं किया था, तो मुझे डायरेक्ट कॉल आता है एचआर का या फिर आई थिंक थर्ड पार्टी का। आई थिंक एचआर ही थे, नॉट थर्ड पार्टी। वहाँ से हमें कॉल आता है कि पेपे के लिए हम हायरिंग कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक जो है सबसे पहले टेक्निकल स्क्रीनिंग टेस्ट लिखवाया, जहाँ पे कि कोड सिग्नल करके एक वेबसाइट था, वहाँ पे कोडिंग के क्वेश्चन थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन नहीं याद है, बट हाँ इतना याद है कि 15-20 मिनट में हमने करके ख़त्म कर दिया था। तो ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं था। देन उसके बाद आई थिंक 1-2 वीक के बाद ही आए थे वो। फिर बताते हैं कि अब हम नेक्स्ट राउंड को करने वाला है, बेसिकली जिसको हम कंसिडर करेंगे राउंड 1। तो राउंड 1 में उन्होंने सबसे पहले जो है वो एक जापान की ही कोई टेक्निकल टीम थी, और इनका जो इंटरव्यू होता है वो मॉर्निंग 8-9-10 बजे के आसपास ज़्यादा होता है, दोपहर में थोड़ा कम होता है। मैं मॉर्निंग में उठ के सुबह सुबह इंटरव्यू देने बैठ गया। और यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो बहुत सही क्वेश्चन था। अपाचे हुडी, अगर आप लोगों को पता होगा, किसी ने इम्प्लीमेंट किया अपाचे हुडी यूज किया होगा, तो यहाँ पे जो अपसर्ट कमांड होता है बेसिकली उसको हमें इम्प्लीमेंट करने बोल दिया था कि हम अपाचे हुडी जैसा कुछ बना रहे हैं, और मुझे खुद जो है स्क्रैच से ये डेवलपमेंट करनी है, जहाँ पे कि अपसर्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसमें कुछ थोड़े बहुत कोड लिखे हुए थे, और ये भी कोड पेयरिंग राउंड था। वहाँ पे इंटरव्यूअर बहुत हेल्पफुल थे, वो बहुत सारे जगह पे हेल्प कर रहे थे हमें। इस तरीके से था, हमारी पूरी डिस्कशन चल रही थी कि ओके हम ये डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ऐसे स्टोर करेंगे। देन हमारी कुछ चीज़ें पे डिस्कशन हुई, जैसे सेट यूज करेंगे, या हमारी पहले ये थी कि हम लिस्ट में करेंगे, और फिर हो गई कि डिक्शनरी में करेंगे, या फिर बीच में सेट की भी कुछ चीज़ें आई। तो इस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज करोगे, कैसे करोगे, और थोड़ी सी कोड लिखी हुई थी, उसको और एनहांस करना था। इस तरीके के जो हमारे क्वेश्चन थे वो राउंड 1 में हमसे पूछे गए थे। और पूरा ये टेक्निकल राउंड था, पूरा कोडिंग राउंड था। यहाँ पे डिस्कशन 1 घंटे की ये वाली चली थी। उसके बाद ये राउंड क्लियर होने के बाद फिर हमारी राउंड 2 होती है। राउंड 2 भी बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। मतलब नॉट जस्ट कि क्वेश्चन ईजी थे, मतलब क्वेश्चन तो अच्छे खासे फंडामेंटल लेवल पे थे। उनको लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस था, और वो जिस लेवल के फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ रहे थे वो बहुत तगड़ा था। मतलब उन्होंने स्पार्क के बारे में पूछा, एयर फ्लो के बारे में पूछा, माइक्रो सर्विसेज के बारे में पूछा, और सारी ऑप्टिमाइजेशन पूछी। फंडामेंटल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें वो पूछ रहे थे। स्पेशली एयर फ्लो और माइक्रो सर्विसेज में तो उन्होंने मुझे अच्छे से ग्रिल करा था, मुझे इतना याद है। एंड जो क्वेश्चंस होंगे ना वो हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे, जहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन बताएंगे कि क्या क्या वो पूछ रहे थे। इस तरीके से राउंड 2 हुई 1 घंटे की। ये भी बहुत अच्छा डिस्कशन था। मतलब क्या बोल सकते हैं, हम अपने आप को चैलेंज कर पा रहे थे वहाँ पे कि हाँ हमने तो ये सोचा ही नहीं। तो इस टाइप की इंटरव्यू हुई वहाँ पे भी, काइंड ऑफ उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। देन राउंड 3 जो है वो भी 1 घंटे की हुई, लेकिन ये वाला राउंड थोड़ा इजी था। इंटरव्यूअर अगेन, सेकंड वाले जो इंटरव्यूअर थे वो इंडियन थे, थर्ड वाला इंटरव्यूअर जो थे अगेन जो है वो जापानीज़ थे। एंड यहाँ पे पहले उन्होंने थोड़ी हमारी स्टोरी के बारे में पूछा, आप कैसे टेक्निकल में आए। देन उसके बाद उन्होंने, और जो है उन्होंने क्यूबरनेटिस पे काम किया हुआ था, मैंने भी क्यूबरनेटिस पे काम किया हुआ है, तो फिर क्यूबरनेटिस में अच्छी खासी डिस्कशन हुई। बेसिकली ये वाला जो राउंड था वो डिस्कशन ज़्यादा हो रहा था। कुछ मतलब ऑफ कोर्स वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, बट हाँ ऐसा डिस्कशन टाइप का लग रहा था। देन CI/CD में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी। फिर उसके बाद एयर फ्लो में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी। तो इस तरीके से राउंड 3 जो है वो मैं ये बोलूँगा कि राउंड 1 और राउंड 2 के कंपैरिजन में रिलेटिवली इजी था, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब उतना कुछ टफ नहीं पूछ रहे थे। और उन्होंने बताया कि हम जैसे पेपे वाले डेटा एज ए सर्विस बना रहे हैं, तो उन्होंने उस पर बताया कि हम क्या बना रहे हैं, कैसे टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, किस में हमें इशूज आ रहे थे, तो अभी हम थोड़े और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कशन उसके अलावा हुई, प्रोजेक्ट की थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई। तो ये था पूरा राउंड 3। राउंड 4 की बात करें तो ये जो था वो 2 पार्ट में था। पहला 15 मिनट जो था वो HR डिस्कशन था। HR डिस्कशन में था कि आप कितना सैलरी लोगे,
एंड फिर उन्होंने सैलरी एक्सपेक्टेशन में थोड़ा लो बॉल करने का ट्राई किया। सो ऐसा ही था, मतलब एचआर का तो काम ही होता है कि आपको लो बॉल करने की कोशिश करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से नेगोशिएट कर पाते हो। सो मैंने तो अच्छे से नेगोशिएट कर लिया था उनसे। उसके बाद जो है हायरिंग मैनेजर राउंड, मतलब इसके बाद जो ये 1 घंटे की राउंड थी ना, उसमें पहला 15 मिनट तो एचआर का हो गया, फिर बचा 45 मिनट जो था वो हायरिंग मैनेजर का राउंड था। वहाँ पे जो थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, जैसे कि आप अपने पाइपलाइन में स्केलेबिलिटी कैसे अचीव करोगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद जब आपकी पाइपलाइन में इशू आती है तो आप शुरू कहाँ से करते हो और कैसे इसको डिबग करते हो, आपका एसएलए कितना होता है, क्रिटिकलिटी कितनी है, ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन हो रही थी, प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हो रही थी। उसके बाद उन्होंने बिहेवियरल क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, जो अगेन सारे क्वेश्चन सेम ही होते हैं कि आपका टीम के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आपके टीम में कितने मेंबर है, अगर कोई टीम मेंबर कमज़ोर है तो उसको कैसे आप जो है हेल्प करोगे, कैसे उसको साथ लेके चलोगे, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुई। तो इस तरीके से हमारा टोटल जो है वो 4 से 5 राउंड हुआ, 4 राउंड हुआ। एंड देन फाइनली जो है मुझे ऑफ़र आ गया था उनके तरफ से, तो मेरी सिलेक्शन हो गई थी। एंड उन्होंने जो पैसे भी दिए वो अच्छा अमाउंट दिया था। सो या दैट इज़ इट। तो यहाँ से मैं ये बोलूँगा कि अगेन आपकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका जो पाइथन का होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरा स्टार्टिंग के राउंड 1 में जो क्लासेस वगैरह लिख के पहले से दिया होता और उसको एनहांस करना था। सो अच्छा चैलेंज था। देन आपका प्रोजेक्ट जो है एंड टू एंड पता होना चाहिए। वो तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपका प्रोजेक्ट एंड टू एंड आपको नहीं पता होगा तो बहुत दिक्कत होगी। मतलब एक एक लाइन पता कर लो, एक एक सर्विसेज के बारे में पता कर लो, और वो क्यों यूज कर रहे हो सब पता करना होता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो फिर आपकी भी सिलेक्शन हो जाएगी। सो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर इसका जो है पूरा एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके भी एक वीडियो आ जाएगी। तो या दैट्स इट, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।